नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सेस में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है। तो प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है। ठीक है, मंगलसूत्र है प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 कि हिंदी साहित्य इतिहास के पहले लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य इतिहास के पहले लेखक किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य इतिहास के पहले लेखक हैं गारसा द तासी। कौन है? गारसा द तासी को हिंदी साहित्य का इतिहास का पहला लेखक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो पद्मावत के लेखक कौन है। तो पद्मावत जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है। तो पद्मावत लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि तितली के लेखक कौन है। तो तितली के लेखक कौन है। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध है, तितली काफ़ी बार पूछा गया है। तो तितली के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं तितली के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि अशोक के फूल के रचनाकार कौन है। तो अशोक के फूल के रचनाकार कौन है। तो अशोक के फूल की रचना की थी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने की थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि रसिक प्रिया। कौन सा? रसिक प्रिया। ठीक है, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में रसिक प्रिया के रचयिता हैं केशव दास। कौन है? केशव दास हैं रसिक प्रिया के रचयिता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है। तो छायावाद के प्रवर्तक का नाम है, अच्छा छायावाद के प्रवर्तक का नाम पूछ रहा है। तो छायावाद में 4 लोग इससे संबंधित हैं। इनके 4 लोगों को इसके प्रवर्तक का श्रेय जाता है। कौन कौन है? तो ऐसे है प्रसाद, ठीक है, प्रसाद, फिर पंत, फिर निराला, और एक और कौन है? तो एक है महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा। तो इन चारों लोगों को छायावाद का कवि मानते हैं। तो प्रवर्तक किसको मानते हैं? तो यहाँ जयशंकर प्रसाद भी लिखा है, महादेवी वर्मा लिखा है, और सुमित्रा नंदन पंत भी लिखा है। यहाँ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन ऐसे था कि छायावाद के प्रवर्तक का कौन नहीं है। ठीक है, कौन नहीं है यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन नहीं हो जाएगा? श्रीधर पाठक नहीं है। और कौन कौन है? तो प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत और निराला जी और महादेवी वर्मा, 4 लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो नंबर 8 है कि बैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है। तो बैताल पच्चीसी के रचनाकार के बारे में पूछा गया है। इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे और इसका आंसर अगली वीडियो में आपको पता चल जाएगा, या तो कमेंट बॉक्स में ही पिन कर दिया जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर आप लोग ज़रा बताइए कि इसके रचनाकार कौन है, क्योंकि ये अभी हाल ही में एक परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था कि बैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 है कि तोड़ती पत्थर कविता है, उसके कवि कौन है। तोड़ती पत्थर जो कविता है उसके कवि के बारे में पूछा गया है। तो उसके इस कविता को किसने लिखा है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता की रचना की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि आंसू जो काव्य है उसके रचनाकार कौन है। तो आंसू जो काव्य है उसके रचनाकार कौन है। तो उसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं आंसू के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है। यहाँ बात कर रहे हैं हिंदी का। तो हिंदी के आदि कवि की संज्ञा किसको दी गई है। तो हिंदी का आदि कवि माना जाता है स्वयंभू को। किसको? स्वयंभू को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा कि स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं, ये पूछा गया है। तो रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। ठीक है। इसमें कभी कभी ये पूछ लेता है कि सबसे बड़ा कांड कौन सा है। तो सबसे बड़ा कांड कौन सा है। तो बाल कांड है, बा से बड़ा बा से बाल। ठीक है, बाल कांड सबसे बड़ा है। तो छोटा कांड कौन सा है। तो सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड। कौन सा? किष्किंधा कांड है सबसे छोटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि सूरदास के गुरु कौन थे।
तो सूरदास के गुरु के बारे में पूछा गया है। तो सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। कौन? वल्लभाचार्य थे सूरदास के गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में है कि निराला को कैसा कवि माना जाता है। तो निराला को कैसा कवि माना जाता है? ये वीर रचनाएं किया करते थे, तो इनको क्रांतिकारी कवि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रांतिकारी कवि कहते हैं। निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में है कि दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। तो जो दिनकर थे वो किस रस के कवि माने जाते थे? ये वीर रस के कवि माने जाते थे। किस रस के? वीर रस के कवि माने जाते थे दिनकर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिनकर को वीर रस का कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो स्वर्णकाल किस काल को कहते हैं। यहाँ पे हिंदी के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। और स्वर्णकाल किस काल को माना जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्णकाल माना जाता है। किसको? भक्ति काल को स्वर्णकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि वीरों का वसंत कैसा हो। ठीक है, वीरों का कैसा हो वसंत के रचयिता कौन है? तो वीरों का कैसा हो वसंत के रचयिता कौन है? तो सुभद्रा देवी चौहान है। और ये वीर रस की कवित्री हैं। ठीक है, वीर रस की कवित्री हैं सुभद्रा देवी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है। तो ईदगाह जो कहानी है उसके रचनाकार कौन है? बचपन से आप लोगों ने पढ़ा होगा ईदगाह कहानी के बारे में। तो इसके कहानीकार हैं प्रेमचंद्र। कौन है? प्रेमचंद्र हैं ईदगाह के रचनाकार या कहानीकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है। तो ध्रुव स्वामिनी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? ध्रुव स्वामिनी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताओ। तो हिंदी की जो पहली कहानी लेखिका हैं उनका नाम क्या है? तो बंग महिला है। ठीक है, बंग महिला है हिंदी की पहली कहानी लेखिका है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपने अगर प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे तो आपको इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। तो अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर लेना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।